Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away, in a little street, there is a poor house. अब यहाँ पर स्टैचू अपनी जो है स्लो म्यूजिकल वॉइस में बोलता है. किसको बोल रहा है यहाँ पर? ये जो बर्ड है, स्वेलो है, उसको अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा है. क्या स्टोरी सुना रहा है? जो उसको ऊपर से नजर आ रहा है. क्या दिख रहा है उसको? कि एक दूर में एक गली है, वहां पर एक पुअर हाउस है, यानी कि किसी गरीब का घर है. वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसमें से एक जो विंडो है, खिड़की है, वो खुली हुई है. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल. और उस खिड़की में से मुझे दिख रहा है, स्टैचू बोल रहा है कि उसमें एक वुमन बैठी हुई है जो कि एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, यानी कि उसका जो चेहरा है वो काफी पतला है, और वॉर्न मीन्स ये टायर्ड, थका हुआ. एंड शी हैज coarse red hands all pricked by the needle, for she is seamstress. What is the meaning of seamstress here? A woman who makes a living by sewing. And coarse, what is the meaning of coarse here? Rough. तो यहां पर seamstress होता है जैसे कि वो कपड़े सीलने का काम करती है. तो कपड़े सीलने की वजह से उसके जो हैंड्स हैं वो रफ हो चुके हैं, उसका फेस थिन और वॉर्न हो चुका है, टायर्ड हो चुका है, और जो उसके हाथ हैं वो क्या हो चुके हैं? रेड हो चुके हैं. क्यों रेड हो चुके हैं? बिकॉज ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, क्योंकि जो सुई है उससे वो जो है उसके हाथ में चुभ चुकी है, यानी कि वो सुई जो है जब वो काम करती है उससे चुभ जाती है. तो यहां पर उसको क्या बताया गया है? वो एक टेलर का काम करती है, कपड़े सीलने का काम करती है. शी इज embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queens maid of honor to wear at the next court ball. तो यहां पर जो यानी कि क्वीन है, क्वीन के जो काम करने वाली यानी कि जो मेड ऑफ ऑनर है, यानी कि जो उसका काम करती है, सर्वेंट का काम करती है, उसके लिए वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है. जैसे आप पिक में देख सकते हो कि जो वुमन है वो क्लोथ के ऊपर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है. एम्ब्रॉयडरी मतलब जो है कढ़ाई करना. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. अब यहां पर जो स्टैचू है वो किसको बता रहा है? स्वेलो को बता रहा है. क्या बता रहा है? कि जो वुमन है वो उस घर में बैठी हुई है. कहां बैठी हुई है? टेबल के ऊपर बैठी हुई है. और वो जो बच्चा है वो उसका जो छोटा लिटिल बॉय है वो बीमार पड़ा हुआ है और वो जो बेड के ऊपर लेटा हुआ है. He has a fever, उसको बुखार है, and is asking his mother to give him oranges, और वो अपनी माँ से संतरे मांग रहा है. His mother has nothing to give him but river water, और उसकी जो मदर है वो बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा पुअर है, और वो अपने बच्चे को कुछ नहीं दे पाती है खाने के लिए. वो सिर्फ क्या दे पाती है? रिवर वाटर, नदी का पानी ही पिलाती है उसको. सो ही इज क्राइंग स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो. और यहां पर जब भी वो शाउट करता है, कौन यहां पर क्राई कर रहा है? कौन शाउट कर रहा है यहां पर? ये बोल रहा है स्टैचू, स्वेलो को बोल रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहा है कि लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट. यानी कि यहां पर जो मेरी जो तलवार है उसके हैंडल में से, उसके हिल्ट में से जो है तुम एक रूबी निकालकर क्यों नहीं इस वुमेन को दे आते हो? तो ये काम मेरा करोगे? यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा है, स्वेलो से रिक्वेस्ट हो रहा है. कौन कर रहा है यहां पे? हैप्पी प्रिंस जो है वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है. नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वॉर्ड हिल्ट? द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड, यानी कि जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जो तलवार का हैंडल है उसको हिल्ट बोलते हैं. माई फीट आर फास्टन टू दिस पैडिस्टल. फास्टर मीन्स हियर, यहां पर मेरे जो पैर हैं वो इस पैडिस्टल के ऊपर स्टे हैं, यानी कि यहां पर पकड़े हुए, यहां से मैं बिल्कुल भी
चलनी, pedestal means here raised platform and I cannot move, इसीलिए मैं यहां से बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता हूं। इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस है, किससे कर रहा है? स्वेलो से। I am waited for in Egypt, said the swallow। यहां पर स्वेलो क्या बोल रहा है? बोल रहा है मेरा तो इंतजार हो रहा है। कहां पर हो रहा है? वेट, इजिप्ट में। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं मेरा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। जो नील नदी है उसके पास मेरे दोस्त उड़कर खेल रहे हैं और जो बड़े लोटस फ्लावर्स हैं उसके पास वो बातें कर रहे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। Soon they will go to sleep, और वो जल्दी ही सो जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger। और यहां पर जो हैप्पी प्रिंस है वो दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? स्वेलो बर्ड से, कि सिर्फ एक रात के लिए आज रुक जाएं और मेरा मैसेंजर बन जाएं। The boy is so thirsty and the mother so sad, he said। और वो जो प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस है, वो क्या बोलते हैं कि देखो वो बच्चा कितना प्यासा है और उसकी मां बहुत दुखी है। I don't think I like boys, answered the swallow। swallow बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी लड़के पसंद नहीं है, तो मैं इस लड़के की मदद क्यों करूं। I want to go to Egypt, और मैं इजिप्ट जाना चाहता हूं। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry। लेकिन जो यहां पर हैप्पी प्रिंस है वो इतना ज्यादा उदास, सैड दिख रहा है और स्वेलो को इस बात से जो है अंदर सॉरी फील हो रहा है। इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड। स्वेलो बोल रहा है यहां पर बहुत ज्यादा ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, और वो एग्री हो जाता है एक रात रुकने के लिए। एंड बी हिज मैसेंजर, और बोलता है कि मैं आपका मैसेंजर बन जाता हूं, संदेशवाहक बन जाता हूं। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। हैप्पी प्रिंस बोलता है उसको धन्यवाद बोलता है। किसको? स्वेलो को। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब यहां पर स्वेलो एक जो रूबी है प्रिंस के स्वॉर्ड में जो लगा हुआ है उसको लेकर वहां से उड़ता है। मीन्स ही टुक इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। कौन करता है ये? स्वेलो। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल टावर मीन्स चर्च को बोला गया है। वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्स। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। यानी कि अब जो ऊपर से स्वेलो फ्लाई कर रहा है तो नीचे वो मार्बल एंजल्स को स्कल्पचर्ड किया हुआ देखता है और डांसिंग साउंड को भी सुनता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। और वो देखता है स्वेलो ऊपर उड़ता हुआ कि एक सुंदर सी लड़की बालकनी में अपने लवर के साथ बाहर आ रही है। बालकनी जैसे कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है, उसके बाहर एक स्मॉल सा वरांडा सा निकल रहा होता है, उसको बालकनी बोलते हैं। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। तो यहां पर यानी कि जो बालकनी में जो लड़की निकल कर आती है अपने लवर के साथ, वो उसको बोलती है, क्या बोल रही है, क्या बात कर रही है आपस में, कि जो मैंने जो ड्रेस दी हुई है एम्ब्रॉयड करने के लिए वो जल्दी ही आने वाली है या तैयार होके मेरी ड्रेस आने वाली है, आई होप सो। तो वो ऊपर से बात सुन रहा है। कौन सुन रहा है? स्वेलो। तो यानी कि उसको ये लग रहा है कि ये हो सकता है कि क्वीन की ही मेड ऑफ ऑनर है। She said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy। तो यहां पर उसको काफी लेजी बता रही है। किसको? जो कि सीमस्ट्रेसेस है। यानी कि यहां पर उसके बारे में ही बात हो रही है जिसके पास, जिस वुमन के पास वो क्या लेकर जा रहा है? रूबी लेकर जा रहा है स्वेलो। तो उसी के बारे में वो जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो बात कर रही है।
He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. Lanterns means here यहाँ लालटेन को बोला गया है. और what is the meaning of mast? Mast means here जो आपने देखा होगा शिप के ऊपर जो सेल होता है, यानी कि जो एक कॉटन या जो एक क्लोथ लगा होता है, जो कपड़ा लगा होता है, उसको मस्त भी बोलते हैं. तो वो देखता हुआ आ रहा था, उसके ऊपर से रिवर के साइड से पास होता हुआ आ रहा था स्वेलो. At last he came to the poor woman's house and looked in. और फाइनली वो उस वुमन के घर में पहुंच जाता है और उसको देखता है. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. Tossing means here यानी कि बुखार से वो लेफ्ट और राइट करके सो रहा था अपने बेड के ऊपर. कौन सो रहा था यहाँ पर? The boy. और जो उसकी मदर थी वो सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी. And he hooped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. What is the meaning of thimble here? A metal or plastic cap with a closed end worn to protect the finger and push the needle in swing. मतलब जो आप जैसे वो जो मशीन जब चलाते हैं, यानी कि जब जो कोई टेलर या जो कपड़े सिलने वाला होता है तो सुई से बचाने के लिए एक कैप वो फिंगर में पहन लेते हैं जिससे कि कोई सुई या जो निडल है वो उसको ना चुभे. उसको थिम्बल बोलते हैं. आप जैसे इस पिक में देख सकते हो कि उस थिम्बल के साइड में ही स्वेलो ने रूबी रखी हुई है. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. अब यहां पर वो उस बेड के आसपास, उस लड़के के आसपास क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है और अपने जो विंग्स से उसको फैनिंग मतलब हवा दे रहा है. और हवा देने से उसको क्या महसूस हो रहा है? हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय. लड़के को थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Slumber means here sleep. तो अब वो जो है गहरी नींद में सो जाता है. He sank means here drown. D-R-O-W-N. यानी कि उसको अब जो है नींद आ रही है, गहरी नींद में वो खो रहा है. अब इससे ये पता चल रहा है कि जो बर्ड है, जो स्वेलो है, वो काइंड हार्टेड है. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. अब यहाँ पर जो swallow है वो वापस दोबारा से उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है और उसको बताता है जो उसने किया था. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now although it is so cold. अब जो है उसको काफी जो है जिज्ञासा होती है इस बात की. वो इस बात को बोलता है. कौन बोलता है यहाँ पे? स्वेलो बोलता है कि मैं जो है मुझे काफी वार्म महसूस हो रहा है, गर्मी लग रही है, जबकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है. तो यहां पर हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है? यू फील वार्म बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन. क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें गर्मी लग रही है. हु सेड हियर? सेड द प्रिंस. एंड द लिटिल स्वेलो began to think. और ये बात सुनकर जो स्वेलो होता है वो सोचने लग जाता है. एंड देन फेल asleep. Thinking always made him sleepy. यानी कि जब भी वो कोई बात सोचता है तो उसको नींद आती है और वो सोने लग जाता है.